सोचें ज़रा, अगर आपके सामने दो ताकतवर ग़िज़ाएँ रखी जाएँ, एक बादाम जो सदियों से दिमागी ताकत, खूबसूरती और सेहत की अलामत माना जाता है, और दूसरी तरफ कद्दू के बीज, जिन्हें अक्सर लोग मामूली समझते हैं। मगर रिसर्च बताती है कि ये छोटे बीज एक न्यूट्रिएंट पावर हाउस हैं, तो आप किसको मुंतखब करेंगे? क्या वाक़ई बादाम बेहतर हैं या कद्दू के बीज इनसे आगे हैं? आज हम करेंगे इन दोनों सुपर फूड्स का साइंसी मुवाज़ना और देखेंगे कि ग़िज़ाइयत, मर्दों की सेहत, दिल, दिमाग और जिल्द के लिए कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में आप खुद फैसला कर सकेंगे कि आपकी डाइट में किसका होना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के ग़िज़ाई प्रोफाइल की। एक डाटा आलमी सतह पर तस्लीम शुदा ग़िज़ाई तहकीक जैसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट्स पर मबनी है। बादाम तकरीबन 22-23 दाने या 28 ग्राम के करीब में 160 कैलोरीज होती है। प्रोटीन इसमें 6 ग्राम होता है, जो जिस्म में मसल्स और टिश्यूज बनाने के लिए जरूरी है। चिकनाई 14 ग्राम, ज्यादातर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो दिल के लिए हेल्थी फैट्स समझे जाते हैं। फाइबर 3.5 ग्राम होता है, जो कि डाइजेशन बेहतर बनाता है और शुगर अब्जॉर्प्शन को कम करता है। विटामिन ई रोजाना जरूरत का तकरीबन 37%, जो जिल्द, बालों और इम्यून डिफेंस के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम असाब, हड्डियों और दिमाग की मजबूती के लिए अहम है। अब आते हैं कद्दू के बीज। तकरीबन 28 ग्राम में 150 कैलोरीज होती हैं। प्रोटीन 7 ग्राम यानी बादाम से ज्यादा, मसल्स रिपेयर के लिए बेहतरीन है। चिकनाई 13 ग्राम, ज्यादातर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। फाइबर तकरीबन 1 ग्राम, डाइजेशन में मदद देता है। मैग्नीशियम रोजाना जरूरत का 37%, मसल्स रिलैक्सेशन के लिए अहम है। आयरन खून में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जरूरी है। जिंक मर्दों की सेहत, इम्यून सिस्टम और जिल्द के लिए इंतहाई अहम है। विटामिन के खून की रवानी और हड्डियों की मजबूती के लिए मुफीद होता है। अगर इनका मुवाजना करें तो प्रोटीन में कद्दू के बीज आगे हैं, मसल्स गेन या जिम जाने वालों के लिए बेहतरीन है। फाइबर में बादाम आगे हैं, डाइजेशन और कब्ज के मसले के लिए मुफीद हैं। विटामिन ई बादाम में ज्यादा है, जो जिल्द, दिल, दिमाग और बालों के लिए अहम है। जिंक कद्दू के बीज में ज्यादा होता है, जो मर्दों की सेक्सुअल हेल्थ और इम्यून डिफेंस के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम दोनों में तकरीबन बराबर होता है, स्ट्रेस कम करने, नींद और नर्वस सिस्टम के लिए बेहतरीन है। बादाम साइंसी तौर पर सेहत के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ाई पैकेज है। इनका सबसे पहला फायदा है हार्ट हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक बादाम एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रोल को कम करते हैं और एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रोल को बढ़ाते हैं। इससे दिल की बंद शरीयानें साफ रहती हैं और दिल के अमराज का खतरा कम होता है। सेकंड है जिल्द और बालों के लिए। विटामिन ई जिल्द को आलूदगी और धूप से होने वाले नुकसान से बचाता है। बादाम का तेल बालों की जड़ों को नरिशमेंट देता है और हेयर फॉल कम करता है। नंबर 3 पर है शुगर कंट्रोल। बादाम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखते हैं, यानी ये खून में शुगर की सतह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। इसलिए बादाम शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद है। नंबर 4 पर है ब्रेन फंक्शन। बादाम में मौजूद ओमेगा फैटी एसिड्स, विटामिन B2 और फिनोलिक कंपाउंड्स याददाश्त और तवज्जो यानी फोकस बढ़ाते हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहते थे, पुत्र बादाम खाओ दिमाग तेज होगा। नंबर 5 पर है हड्डियों की मजबूती। फास्फोरस और कैल्शियम हड्डियों के मांस को बढ़ाते हैं, खास तौर पर बढ़ती उम्र में। इसलिए बादाम जरूर खाने चाहिए ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहें। इसी तरह कद्दू के बीज भी छोटे जरूर हैं, मगर इनमें कुदरत ने हैरान कुन ताकत छुपा रखी है। इनका सबसे पहला फायदा है मुदाफती निजाम की मजबूती। जिंक जिस्म को वायरस, बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल से बचाता है, खास तौर पर नजला, जुकाम, फ्लू या थकन में मुफीद है। नंबर 2 पर है मेल सेक्सुअल हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक कद्दू के बीज प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजन को कम करते हैं और स्पर्म क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। इसमें मौजूद जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस रखते हैं। नंबर 3 पर है स्लीप क्वालिटी। कद्दू के बीजों में अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन मौजूद होता है, जो जिस्म में जाकर मेलाटोनिन में बदलता है। ये वो हार्मोन है जो कुदरती तौर पर नींद लाता है। नंबर 4 पर है सोजिश में कमी। आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन या जिस्मानी सोजन में ये कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल अदा करते हैं। नंबर 5 पर है दिल और ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है। मैग्नीशियम दिल की धड़कन को नॉर्मल रखता है, जबकि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स शरीयानों को लचकदार बनाते हैं। अब इनका रोजमर्रा का इस्तेमाल भी समझ लें। पहले है बादाम का इस्तेमाल। सुबह निहार मुंह पानी में भिगोए हुए 5 से 7 बादाम खाएं।
दलिया, दूध या सलाद में भी शामिल कर सकते हैं। फिर दोपहर या शाम में हेल्थी स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा मिकदार यानी 20 से 25 ग्राम से ज़ायद खाना आपका वज़न बढ़ा सकता है। फिर है कद्दू के बीज का इस्तेमाल। इन्हें पहले हल्का सा ड्राई रोस्ट करें और इसके बाद खाएं, नमक या तेल के बगैर। दही, फ्रूट, स्मूथी या सलाद में डालकर भी खा सकते हैं। फिर आटे में शामिल करके भी फायदा उठाया जा सकता है। तले हुए या नमकीन कद्दू के बीज फायदा कम कर देते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल आता है, कौन सा इनमें से बेहतर है? अगर आपका मकसद दिल की सेहत, जिल्लत, दिमाग और शुगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए बादाम बेहतरीन है। अगर आपका फोकस मर्दाना ताकत, प्रोस्टेट हेल्थ, नींद और मदाफ्ती निज़ाम है तो कद्दू के बीज ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन सच ये है कि दोनों अपनी जगह मुकम्मल हैं। आप हफ्ते में चंद दिन बादाम और चंद दिन कद्दू के बीज खा सकते हैं, या फिर आप दोनों को मिक्स करके भी खा सकते हैं। इस तरह आपको दोनों के भरपूर ग़िज़ाई फ़वाइद एक साथ मिलेंगे। दोस्तों, हम अक्सर बड़ी दवाओं और सप्लीमेंट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन कुदरत ने सेहत के असर राज इन्हीं छोटी चीज़ों में छुपा रखे हैं। बादाम हो या कद्दू के बीज, ये छोटे लगते हैं मगर जिस्म को मजबूत, दिमाग को मुतहर्रक और दिल को पुरसुकून रखने की सलाहियत रखते हैं। असल सेहत वही है जो कुदरती हो, और ये दोनों कुदरती नेमतें इसकी बेहतरीन मिसाल है। अपनी रोजमर्रा खुराक में इन दोनों को शामिल करें और महसूस करें कि फर्क कहाँ पड़ता है। अगली वीडियो तक खुद का ख्याल रखें, कुदरत के करीब रहें और सेहतमंद जिंदगी जिएं। अल्लाह हाफिज।